हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हमारे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के प्रॉस सेक्शन से यूनिट 5 बिना कुटीर, जो लिखा गया है सौरभ कुमार चालिहा के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी से। तो इस स्टोरी में जो है एक आदमी के बारे में बात किया गया है जो एक घर की एक रेंटल होम की तलाश में थे। तो उसी रेंटल होम की तलाश में वो एक लोकेलिटी में पहुँचते हैं, वहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें उनको देखने को मिलती है। पर उन सभी इमारतों के बीच उन्हें एक असम टाइप सिंगल स्टोरी हाउस दिखता है। अनलाइक दिस बिल्डिंग्स, वो जो आयरन एंड रॉड्स की बनी हुई होती है, वो घर एक असम टाइप का छोटा मोटा घर था। वो घर कैसा था? वो घर एल शेप्ड का था। उसमें एक बड़ा सा वरांदा था, ग्रासी फ्रंटेज था, जो आजकल के घरों में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ उस घर में था एक वुडन गेट, जो देखने से लग रहा था कि उसमें एक धक्का मारने से ही वो गिर पड़ेगा। उसके साथ उस घर में बीना प्लांट क्या है? बीना एक टाइप का फ्लावर है जो वहाँ पर मौजूद था। तो हमारे जो नरेटर है वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, उस घर को ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो बिकॉज उनको नहीं पता था कि वो घर किसका है, तो वो सोचते हैं क्यों ना इस घर को बिना कुटीर के नाम से रेफ़र किया जाए। अब बिना कुटीर का मतलब क्या है? बिना हमने आपको पहले समझाया है। बिना का मतलब है फ्लावर, दिस इज़ वन काइंड ऑफ फ्लावर, एंड कुटीर, द वर्ड कुटीर इम्प्लाइज दैट द हाउस इज़ स्मॉल इन साइज एंड इज़ देयरफॉर सीन एज अ कॉटेज। तो हमारे जो नरेटर है वह वहाँ पर और कुछ वक्त खड़े रहते हैं, उस घर को ऑब्ज़र्व करते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो एरिया है वो अराउंड 2 काठास का होगा, और उस घर में लगभग 4-5 लोग तो आराम से रह सकते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन। और वो ये भी सोचते हैं कि वहाँ पर कितने रूम्स होंगे, 2 स्मॉल रूम्स, अ सेपरेट किचन और समथिंग सिमिलर। फिर हमारे नरेटर ये सोचते हैं कि इन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच क्या बिना कुटीर को सांस लेने का मौका भी मिलता है? कैन बिना कुटीर ब्रीथ फ्रेशली नाउ? इस घर के आसपास हमें क्या देखने को मिलता है? गोडाउन्स देखने को मिलते हैं, रेसिडेंशियल स्पेसेस ऑफ हरलाल का ट्रंक एंड बकेट वर्क्स एंड सिंघानिया ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारी बड़े बड़े इमारतें हमें इस घर के आसपास देखने को मिलते हैं। पर फिर भी नरेटर सोचते हैं कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं होगी रहने के लिए, और उन्हें ये घर किसके लिए रेंट में चाहिए था? उनके लिए, उनके माँ के लिए, उनके कॉलेज गोइंग ब्रदर के लिए, और साथ ही उनके साथ एक डोमेस्टिक हेल्प भी रहने वाली थी। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि उनकी सिस्टर, उनकी बहन जो अभी हॉस्टल में रहती है, जब उनके हॉस्टल डेज ओवर हो जाएंगे वो भी उनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है। और अगर एक बार ये जगह क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, तो ये जगह बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। वरांदा जो है वहाँ पर हम रात को और दिन को भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि ये जगह बहुत ही क्वाइट है। और उन्हें ये भी लगता है कि इसका जो रेंट है वो लगभग 50 रुपीज़ और इवन 100 रुपीज़ के आसपास ही होगी। तो अब जो है ये सीज़न ऑलमोस्ट आ गया था समर का, तो हमारे नरेटर जो है वो थर्स्टी थे, उन्हें प्यास लगी थी। तो वो आसपास के शॉप में जाते हैं कोको कोला पीने के लिए। तो वो जब शॉप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जो दुकानें हैं वहाँ की कर्टेन्स जो है वो हाफ ड्रॉन है। वरांदा के वाल्स में साड़ियाँ स्प्रेड की गई है सुखाने के लिए, और थोड़ी ही ऊपर उन्हें गमोसास, जो कि है असामीज़ गमछा जो होते हैं, वो टांगा हुआ है। फिर जो है वो हमारे नरेटर अपने बाईसाइकिल को बाहर रख के अंदर घुसते हैं उस शॉप के कोको कोला पीने के लिए। तो वो जब घुसते हैं उस शॉप पे, तब उन्हें काउंटर पे एक यंग लड़का दिखता है जो ऑलमोस्ट अराउंड 27-28 का होगा। और वो जब हमारे नरेटर जब उस शॉप में घुसे, तब उन्होंने नोटिस किया कि वो लड़का जो था एक बुक पढ़ रहा था, जिसका टाइटल में लिखा हुआ था अ नोट ऑन इकोनॉमिक्स। उस लड़के ने अपना सिर उठाया, हमारे नरेटर की तरफ देखा, और उसने एक कोको कोला का बोतल लिया, उसे अनकैप किया, उसमें स्ट्रॉ डाला और हमारे नरेटर को उसने ऑफ़र किया। फिर हमारे नरेटर ने उस कोको कोला को लिया और उसने सोचा क्यों ना एक कन्वर्सेशन शुरू किया जाए। तो हमारे नरेटर ने उस शॉपकीपर से बात करना चालू किया। तो बात ही करते करते हमारे नरेटर ने उस शॉपकीपर को बोला कि वो इस जगह पर नए आए हैं, इवन दो वो अभी अपने फ्रेंड के हाउस में रहते हैं, पर उन्हें एक रेंटल हाउस की तलाश है। तो क्या वो उन्हें हेल्प कर सकते हैं एक रेंट हाउस के लिए? फिर बातों बातों में हमारे नरेटर जो है वो शॉपकीपर बॉय से पूछते हैं कि क्या तुम्हें बिना कुटीर घर के बारे में कुछ पता है? तो हमारे शॉपकीपर जो है वो बोलते हैं बिना कुटीर।
फिर हमारे नेरेटर स्माइल करके बोलते हैं, अरे वही हाउस, वो असम टाइप हाउस। फिर हमारे जो शॉपकीपर है वो हंसते हैं, हंस के बोलते हैं, नो आइडिया, ये जो घर है महीनों से बंद पड़ा हुआ है और मैंने इस घर के आसपास कभी किसी को आते जाते हुए नहीं देखा है। तब हमारे नेरेटर बोलते हैं, वाई इजंट इट ऑफर्ड ऑन रेंट, हुज इज़ इट, ये घर किसका है। तब वापस जो है शॉपकीपर बोलता है कि मुझे नहीं पता ये घर किसका है। फिर वो दूसरी बातों में लग जाते हैं। तो बातों बातों में जो है हमारे नेरेटर का जो कोका कोला है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे नेरेटर एक दूसरा कोका कोला हमारे शॉपकीपर से मांग लेते हैं। फिर जो शॉपकीपर है वो दूसरा एक बोतल लेते हैं कोका कोला का, उसे अनकॉर्क करते हैं और हमारे नेरेटर को ऑफ़र करते हैं। फिर हमारे शॉपकीपर बोलते हैं कि उसे नहीं पता ये घर किसका है। वो पहले कुमारपाड़ा में रहा करता था, पर डेज़ अगो जब उसका स्कूल मिलिट्री के द्वारा ले लिया गया था तब उनके क्लासेस विष्णुराम हाई स्कूल में हुआ करते थे, जो कि बस कुछ ही महीनों के लिए चला था। फिर इन्हीं बातों के बीच हमारे जो नरेटर है उन्होंने वापस पेशेंटली क्वेरी किया हमारे शॉपकीपर से, बट द हाउस हुज इज़ इट एक्चुअली। तब जो है हमारे शॉपकीपर वो बोलते हैं कि जो हाउस आप रेफ़र कर रहे हो एज बीना कुटीर, डोंट रियली नो अबाउट इट। हम जब स्कूल में थे हम बिज़ी थे अपनी ही दुनिया में, हमें परवाह नहीं थी कि कौन सा घर किसका है, इस घर का ओनर कौन है। बट एनीवे द हाउस बिलोंग्ड टू वन ऑफ द टीचर्स ऑफ विष्णुराम हाई स्कूल। और मैंने सुना था कि ये घर ये जो टीचर थे वो बाद में हेडमास्टर बन गए थे। फिर जो शॉपकीपर है वो उस इंसान का नाम रिकॉल करने का ट्राई कर रहा था। उसने बोला कि बुधर गोस्वामी, बुधर शर्मा, बुधर समथिंग। वो क्या थे? वो एक संस्कृत टीचर थे। ही वॉज अपेरेंटली वेरी स्कॉलरली। फिर हमारे नरेटर पूछते हैं कि वो अभी कहाँ है। तो जो शॉपकीपर है वो बोलता है नो आइडिया। फिर तो शॉपकीपर है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है अभी। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत दिनों से नहीं रहता था और मुझे नहीं पता ये बुधर गोस्वामी जो नाम के इंसान है वो अभी कहाँ पर रहते हैं। ही मस्ट हैव डाइड नाउ। तो फिर हमारे नेटर पूछते हैं, फिर अगर वो मर चुके हैं तो ये घर अब किसका है। फिर जो शॉपकीपर है वो कहता है कि ये जो बुधर गोस्वामी है उनके 2 लड़के थे। एक लड़का उनका जो बड़ा बेटा था वो भी उनकी तरह ही एक प्रोफेसर था, पर उनका जो छोटा बेटा था वो डॉक्टर था। उन्होंने डॉक्टरी की थी डिब्रूगढ़ से, पर उनके और उनके पापा के बीच के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर जो नरेटर है वो पूछते हैं कोई लड़की वहाँ पर रहती थी। तो जो शॉपकीपर है वो कहते हैं नहीं, 1-2 बार भले ही हमने सेंस किया है कि वहाँ पर कोई लड़की रहती थी, पर हमें कोई एल्डरली लेडी वहाँ पर कभी नहीं दिखी। पर एक दिन जब हम स्कूल से वापस लौट रहे थे, सामने ही एक बैंड पार्टी पास कर रही थी और तभी उन्हें एक लड़की दिखी जो उस वरांदा से भागते हुए आई थी उस बैंड पार्टी को देखने के लिए। साथ ही साथ हमारे शॉपकीपर ये भी कहते हैं कि उस घर के सामने हमें कभी कभार एक फोर्ड कार भी दिखा करता था, जो कि चलाया जाता था एक रोबस्ट मैन के द्वारा। और वो उस जो रोबस्ट मैन है और उस घर की जो लड़की है उनके बीच में कुछ चल रहा था और आफ्टरवर्ड्स उन्होंने शादी भी कर लिया था। और वो जो लड़का था वो क्या था? वो एक घर जमाई था। अब जो हमें स्टोरी में देखने को मिलता है कि जो हमारे नरेटर है वो अपने दिमाग में उस हाउस के रिगार्डिंग डिफरेंट चीज़ें खुद ब खुद इमेजिन करने लगते हैं। जैसे कि हमारे नरेटर इमेजिन करते हैं कि बिना कुटीर जो घर है वहाँ पर एक लड़की है जो उस घर को स्वीप कर रही है और उन्होंने एक टाइट चादर ओढ़ रखा है अपने वेस्ट पे। एक कार आती है, हॉर्न मारती है और एक फोर्ड, वाइट कलर की फोर्ड उस घर के सामने रुक जाती है। फिर ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें जो है अपने दिमाग में हमारे नरेटर खुद ब खुद इमेजिन करने लगते हैं। फिर ये सारी बातें इमेजिन करने के बाद आफ्टर ऑल जब हमारे नरेटर का कोका कोला ख़त्म हो जाता है, वो बाहर आते हैं उस शॉप से, अपने बाईसाइकिल को अनफास्टन करते हैं और फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो सोने जाते हैं तब वो उस घर बिना कुटीर के बारे में सोचते रहते हैं। पर वो जब नींद से उठते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अपने नींद में बिना कुटीर के बारे में कुछ भी सपना नहीं देखा, शायद क्योंकि मैं बहुत ही थक चुका था दिन भर।
फिर दूसरे दिन जो है हमारे नरेटर वापस उस शॉप में जाते हैं, पर आज उस शॉप पे वो यंग मैन नहीं था। उस शॉप में आज एक मिडिल एज मैन उन्हें दिखा। वो जाते हैं और वापस एक कोका कोला उन शॉपकीपर से मांगते हैं। फिर आज जो शॉप था वो काफ़ी क्राउडेड था लोगों से, एज़ बिकॉज़ आज का जो शॉपकीपर था उन्हें वो काफ़ी फ्रेंडली उन्हें नहीं दिखा हमारे नरेटर को, इसलिए उन्होंने अपना कोका कोला लिया और फिर कोका कोला का सिप लेते लेते वो वापस अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो गए। हमारे नरेटर जो है वो वापस उस बिना कुटीर घर के बारे में डिफरेंट चीज़ें इमेजिन करने लग गए। अब वो उस घर के जो सन इन लॉ थे, जो घर जमाई थे भावेश और बीना, जो हमारी प्रोफेसर की बेटी थी, उनके बारे में चीज़ें इमेजिन करने लग गए। फिर यही सब चीज़ें इमेजिन करते करते जो शॉपकीपर है हमारे नरेटर को बुलाते हैं और बोलते हैं 55 पैसा। फिर हमारे नरेटर जो है बाकी ही पहले दिन की तरह वो वापस साइकिल बैक करते हैं अपने घर की तरफ, और उस दिन वो बहुत पीसफुली सो गए थे। फिर दूसरे दिन हमारे नरेटर वापस उस शॉप की तरफ जाते हैं और आज जो यंग मैन है उन्हें वो दिखता है, जो यंग शॉपकीपर है वो उस दुकान पे रहता है। आज जब वो उस दुकान की तरफ जाते हैं और वापस एक कोका कोला लेते हैं, तब उनसे उस शॉपकीपर के साथ उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। हमारे नरेटर जो थे वो अपने इमेजिनेशन में बिना कुटीर के बारे में डिफरेंट चीज़ें इमेजिन कर रहे थे, जैसे कि उस घर के लड़कों के बारे में, जैसे कि उन्होंने अपने बड़े बेटे के बारे में सोचा था कि वो एक प्रोफेसर है अपने पापा की तरह, और वो चाहते हैं कि वो अपने पापा के गुजरने के बाद इस घर को अच्छे से मेंटेन करके रखे, उनकी सारी मेमोरीज़ जो है वो इस घर में रहे। वही वो जो दूसरे बेटे हैं जो कि डॉक्टर है, हमारे नरेटर उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो बहुत ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था अपने पापा से लड़कर, क्योंकि उन्हें डॉक्टरी करनी थी जो कि उन्होंने डिब्रूगढ़ से करी। फिर वो ये सोचते हैं कि बिना कुटीर में जो है बैकयार्ड में ये नेक्स्ट लड़का जो है जो कि डॉक्टर है, वो अपने वाइफ के साथ बैठता है एक बेंच पे और उनके बीच में बातें होती है रिलेटिंग टू दैट हाउस। और वो ये सोचते हैं कि उनके जो पापा है उन्होंने ये घर उस डॉक्टर लड़की के नाम पे कर दिया है, और वो लड़का सोचता है कि वो भी उस घर को बहुत ही सुंदर से रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, भले ही वो उस घर पे रहे या ना रहे। और एंड लास्ट वो अपने उस डॉटर के बारे में सोचते हैं जो लड़की थी, और उनका जो घर जमाई था, सन इन लॉ था, उनके बारे में सोचते हैं हमारे नरेटर। अब वो इनके बारे में ये सोचते हैं कि वो घर जो है उनके पापा ने उनके नाम पे कर दिया था, और उनके बीचों में भी बातचीत चल रही होती है कि वो भी इस घर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो ओवरऑल जो है हमारे नरेटर ये सोचते थे कि ये तीनों जो बच्चे हैं और ये जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या चाहते हैं, ये घर अच्छे से मेंटेन करके रखे। ये सब जो इमेजिनेशन है वो बन चुकी थी इस घर से रिलेटेड और इस मेंबर्स से रिलेटेड हमारे नरेटर के दिमाग में। पर जो हमें आखिर में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में बात ये थी कि दोनों जो भाई हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही थी इस घर को लेके कि ये घर कौन लेगा, किसके नाम पर होगा। दोनों जो भाई हैं उनके बीच में क्या चल रहा था, लीगल कन्फ्लिक्ट कोर्ट में चल रहा था कि ये घर किसके नाम पे होगा। जो डॉक्टर था वो इस घर में एक प्रेस खोलना चाहते थे अपना। इसी बातचीत को लेकर उनके बीच में झगड़ा चल रहा था दोनों भाइयों के बीच कि घर किसके नाम पे होगा, और वो यहाँ पर अपने मन मुताबिक चीज़ें बनाना चाहते थे इस घर को तोड़कर, ना कि वो अपने पापा के मेमोरीज़ को या फिर इस घर को अच्छे से रखना चाहते थे। तो हमें ये पता चलता है कि आखिरकार कि जो कुछ हमारे नरेटर इमेजिन कर रहे थे अपने माइंड पे वो कुछ भी सच नहीं था, बाकी उसका उल्टा था सब कुछ। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है एंड लाइन बाय लाइन समझाना पॉसिबल नहीं है, तो मुझसे जितना भी हुआ मैंने एक समरी क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी ये चैप्टर, बट आप ये चैप्टर बाद में वापस पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।